नमस्कार दोस्तों, LPCBT1 का जो PYQ है उसको देख रहे थे इस सीरीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ता है। ठीक है, ये 71 नहीं, क्वेश्चन नंबर 81 है। देख लीजिएगा। बोला गया है कि कौन सा तत्व है जो विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो अभिक्रियता श्रेणी जो होता है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नीचे सब सोना, Ag इससे आता है। ठीक है, तो जितने भी ऊपर के एलिमेंट होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, वो विद्युत अपघटने द्वारा उसको निष्क्रिय किया जाता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी तो अपघटन द्वारा ये निष्क्रिय किया जा सकते हैं। ठीक है, और जो कार्बन के द्वारा निष्क्रिय होते हैं, मिडी द्वारा जितने भी तत्व हो, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये सब होते हैं कार्बन के द्वारा। Pb हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया जी, कार्बन के द्वारा अपचयित होते हैं। और सबसे नीचे होते हैं, जैसे यू हो गया, Ag हो गया, ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि विद्युत अपघट्य द्वारा, तो सबसे ऊपर इसमें कौन दिख रहा है, तो आपका सोडियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिसरण में किस विद्युत अपघटनी का उपयोग करते हैं। तो किसका करते हैं जी, कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। किसका जी, कॉपर सल्फेट, CuSO4 का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, सीधा डायरेक्ट शॉर्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु HCl अम्ल के से अधिक अभिक्रियाशील होती है। तो अभिक्रियाता जो श्रेणी होता है, याद होगा, काशीनाथ का आलू, माली आलू जड़ा फी के पकाता है। ठीक है, तो कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी ऊपर के एलिमेंट हैं, ये सब अधिक अभिक्रिया करते हैं HCl के साथ। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, सबसे इसमें ऊपर दिख रहा है कौन सा जी, मैग्नीशियम दिख रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 में क्या बोला गया है। 84 में बोलेंगे में से कौन सी अधातु एक द्रव है। अधातु द्रव कौन सी है जी, तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन क्या है जी, अधातु द्रव है। और किस ग्रुप का है जी, तो हैलोजन ग्रुप का है। हैलोजन ग्रुप, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, कंप्लीट। अधातु द्रव है, हैलोजन ग्रुप का है, ये ब्रोमीन है। और इसके बाद एक धातु द्रव कौन सा जी, पड़ा है, याद होना चाहिए, Hg होता है। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोला गया है जी, कौन सा कथन गलत है धातु के संबंध में। ठीक है, तो आघात वर्धनता के बारे में दिया गया। धातुओं को पीटकर चादर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको आघात वर्धनता कहते हैं। तो सबसे अधिक आघात वर्धनता किसका होता है जी, तो सोना का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट हमारा तो सही है। सेकंड, शीशा और पराग तुलनात्मक रूप से उसमें के सुचालक होते हैं। नहीं जी, सुचालक नहीं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं जी, कुचालक होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट का है जी, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जी बी। ठीक है, चलते हैं आगे। देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था आगे। धातु को खींचकर तार बनाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं जी, तन्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तन्यता। इस तन्यता सबसे अधिक किसकी होती है, तो सोना की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्मा धातु की सुचालक होती है, बात सही है जी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से नहीं काटा सकता है। तो ग्रुप ए के जो एलिमेंट होते हैं, क्षारीय धातु होता है, जैसे सोडियम होगा, पोटेशियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, ये सब क्षारीय धातु होते हैं और इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर तो इसको चाकू से काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, कॉपर को चाकू से नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस का धातु किस ग्रुप का धातु है जी, एस का धातु का ग्रुप है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब क्षारीय धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि सक्रियता श्रेणी के अनुसार आयरन किससे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए अभिक्रिया श्रेणी क्या होता है जी, काशीनाथ का माली आलू जड़ा फीके पकाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया सोडियम तो सबसे ऊपर दिखता है, कैल्शियम भी ऊपर, पोटेशियम सबसे ऊपर दिखता है। ओ, पूछा गया आयरन से अधिक क्या है। चलिए देखते हैं। काशीनाथ का माली आलू जड़ा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। कंप्लीट, ऐसे होता है। तो आयरन से ऊपर इसमें कौन दिख रहा है, आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो आयरन से ऊपर कौन सा दिख रहा है जी, सक्रिय श्रेणी के अनुसार आयरन किससे अधिक है। तो आयरन किससे अधिक है जी, देखिए इसमें आयरन किससे अधिक है, ऑप्शन नंबर 1 कॉपर से अधिक है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर।
आयरन किससे अधिक है, तो आयरन यहाँ पर दिख रहा है, किससे अधिक है जी, तो कॉपर तो नीचे दिख रहा है, तो कॉपर से क्या है, अधिक है। ये सब पोटेशियम से तो अपने से पहले से ही ऊपर है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 88 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में किस धातु को मिलाया जाता है, तो निकेल और क्रोमियम को मिलाते हैं, ठीक है। स्टेनलेस स्टील लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है, कंप्लीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्रोमियम होता है स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाता है। क्वेश्चन पूछिएगा स्टेनलेस स्टील को जंग से कौन सा धातु बचाती है, तो क्रोमियम, ठीक है, सीआर। ये स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाती है, कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया है, जब लोहे की कील को यानी Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होगा जी, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो इसको विस्थापित कर देगा, तो FeSO4 प्लस Cu, तो विस्थापित क्या हो जाएगा जी, Cu विस्थापित हो जाएगा, कंप्लीट। तो कौन सा पदार्थ विस्थापित होगा, तो यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी, क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो उसका स्थान ले लेगा और कॉपर को क्या कर देगा जी, विस्थापित कर देगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन में स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में कौन सी, तो ये तो भी देख चुके हैं जी, ऑप्शन नंबर है निकेल और क्रोमियम मिलाते हैं, ठीक है, रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सी धातु है जो धातु को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। तो सोडियम जो होती है ठंडे जल के साथ एकदम तेजी से अभिक्रिया करती है, आग लगा देती है, सोडियम नो, सोडियम दे नो। चलिए ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। एल्युमिनियम, आयरन और जो जिंक, ये एलिमेंट तत्व है, धातु है, ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, गर्म जल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, बट भाप के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देकर समझ लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं कैसे होता है। जैसे एल्युमिनियम, थोड़ा सा पेज लेते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं जी, यहाँ पे ले लेते हैं एल्युमिनियम, रिएक्शन कराएंगे जी किससे, ठीक है, ठंडे जल के साथ यानी भाप के साथ, मिस्टेक, भाप के साथ, ये तो जल होगा जी, भाप के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा जी, Al2O3, ठीक है। उसके बाद H2 गैस निकलेगी, यहाँ से संतुलित कर दीजिए, यहाँ से 2 3 3। तो धातु जो एल्युमिनियम धातु है, ये भाप के साथ क्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाई और हाइड्रोजन गैस बनाई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 में क्या बोला गया है, देखते हैं। सहसंयोजक रूप से आबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है, तो देखो जी, सहसंयोजक यौगिक होता है, ये अधातु और अधातु से मिलकर बना होता है, ठीक है, अधातु अधातु। एक होता है आयनिक यौगिक जो धातु धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं ये प्रबल सहसंयोजक होते हैं, इनके बीच में जो बंधन होता है उस सहसंयोजन का होता है प्रबल होता है, और अंतर आणविक का होता है दुर्बल होता है, इसी वजह से इनका क्वथनांक का होता है कम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोला गया क्वेश्चन में जी, क्वेश्चन में बोला गया है कि कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है। चलो जी, कार्बन यौगिक को इससे मतलब उसका गुण कौन निर्धारित करेगा, इससे OH लग गया तो क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा। COO से लग जाएगा तो क्या कीटोन हो जाएगा, CHO लग जाएगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निर्धारित कर रहा है, COOH लग जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये निर्धारित कौन कर रहा है, तो ये फंक्शनल ग्रुप कर रहा है, कार्यात्मक समूह कर रहा है, ठीक है जी, क्रियाशील समूह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ये रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के पर्यात्मक समूह पर स्थापित करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं जी, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो समजातीय श्रेणी में क्या होता है, हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है। चलो समझते हैं, इसे CH4 लेते हैं, मेथेन होता है, तो उसके बाद एथेन लेते हैं, C2H6 लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो CH2 का डिफरेंस होता है। तो समजातीय श्रेणी में CH2 का डिफरेंस होता है, यही उनके पर्यात्मक समूह विस्थापित करते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला गया है जी, क्वेश्चन नंबर 95 बोला है कार्बन में कार्बन के
अन्य परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता क्या कहलाती है? तो इसको श्रृंखलन गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? श्रृंखलन गुण बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 96 95 95 था 96 देखेंगे। बोला गया क्वेश्चन में कि कार्बन एक स्थिर यौगिक क्यों बनाता है? तो छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अबंध बनाते हैं। कार्बन एक स्थिर यौगिक बनाने के कारण क्या है जी? ये छोटे आकार के कारण कार्बन प्रबल अबंध बनाते हैं इसी वजह से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 97 नंबर। ठीक है, बोला गया कि स्पेचुला में नेप्थलीन को जलाने से प्राप्त होता है। तो जो नेप्थलीन होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा जी? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये जलाने पर क्या करते हैं जी? कहाँ से कॉल आ गया यार, एक मिनट। तो जो नेप्थलीन होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसको जलाने पर पीली ज्वाला के साथ पता है जी। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है एल्कीन ग्रुप होता है CnH2n वाला, और CnH2n-2 वाला भी होता है। ठीक है, तो ये होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? तो एल्केन ग्रुप का जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है CnH2n+2 वाला। ठीक है, चलो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आते हैं ऐसे क्वेश्चन नीचे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में करते हैं। तो क्या होता है? मीथेन होता है। ठीक है, कंप्लीट ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? डी। ठीक है, सबसे सराहनीय यौगिक यही है। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके, तो कार्बन ऑक्सीजन से दहन करके, देखो जी बनाते हैं इसको, कार्बन ऑक्सीजन से दहन करके क्या बनाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। पूरा आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो नहीं सकता है जी। कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी होगी तब कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सॉन्ग बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन कार्बनिक यौगिक की प्रकृति के बारे में गलत है? ठीक है, गलत बोला गया है। फर्स्ट ऑप्शन है कि कार्बन में कार्बन के सभी परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन गुण बोलते हैं। तो ये हमारा सही है। ठीक है, गलत पूछा गया है। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं तो असंतृप्त है यौगिक। ठीक है जी, जो द्विबंध और त्रिबंध होते हैं ये असंतृप्त कहलाते हैं, ये भी सही है। कार्बन के यौगिक केवल ऑक्सीजन से बनते हैं, नहीं जी, कार्बन के यौगिक ऑक्सीजन से कैसे बनते हैं? ये तो गलत दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसे मीथेन बन गया था। कार्बन बना रहा है, हाइड्रोजन से बना रहा है। स्टेटमेंट क्या है जी? गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। जो संतृप्त यौगिक क्या होता है जी? एकल बंध बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, लेकिन आंसर गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की ओर। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 101 में कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन यौगिक एल्कोहल के रूप में वर्गीकृत होता है? ठीक है, तो एल्कोहल ये नॉल वाला होता है जी, एल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ये होता है कीटोन का, नॉन कीटोन का होता है, ओइक कार्बोक्सिलिक का होता है, और नेल किसका होता है जी? ये आपका होता है नेल, आपका होता है CHO एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। कंप्लीट। तो पूछा एल्कोहल का तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की ओर। 102 में क्या बोला गया है जी? एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है। कंप्लीट। अगला नाम आता है जी एल्कीन, ये एल्केन था। ठीक है, ये एल्केन का होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। एक होता है एल्काइन, एल्काइन एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2 होता है। ठीक है, नीचे लिख देते हैं 2n-2। ये इसको वाइप करके लिखते हैं। एल्काइन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। एल्काइन CnH2n-2 होता है। कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 में क्या बोला गया है जी? अन्य कार्बन परमाणु अथवा अन्य कार्बन के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन पर कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? ठीक है, तो जो कार्बन होता है कितने इलेक्ट्रॉन से साझा करता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है। ठीक है, कार्बन 6 होता है, तो याद होना चाहिए जी। क्रिया गैस 2, 10, 18, 2 से 4 अधिक है या 10 से 4 कम है। कंप्लीट। 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 104 नंबर, सेम वही क्वेश्चन है जी। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कार्बन चतुसंयोजी होता है जी। कैसे निकालते याद होना चाहिए। क्रिया गैस 2, 10, 18, 36, इतना ही इनफ है। तो कार्बन का 6 होता है, 2 से 4 अधिक है या 10 से 4 कम है। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चतुसंयोजी होता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 बोला गया है कि कौन सा यौगिक असंतृप्त है। तो असंतृप्त कौन सा होता है, या तो एल्कीन हो गया या एल्काइन होगा, ठीक है। CnH2n-2 वाला होगा चाहे CnH2n वाला होगा, ठीक है। तो CnH2n+2 वाला है, 4 दूनी 8 2 10, ये नहीं हो सकता है जी। 3 दूनी का 6 ये होगा, ठीक है। 2 दूनी का 4 ये होगा, ये 2 दूनी का 4 2 6 होता है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की ओर। वही जी क्वेश्चन आ गया पीछे वाला। बोला गया है कि एक संतृप्त यौगिक कौन है। तो संतृप्त कौन सा होता है, तो एल्केन ग्रुप का होता है, संतृप्त होता है। और एल्कीन और एल्काइन का होता है, असंतृप्त होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। एल्केन का हो जाएगा जी, संतृप्त यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 केमिस्ट्री के जितने भी एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है उसका लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। निम्नलिखित में किस अणु में त्रिअबंध गुणधर्म होता है, ठीक है। चलो जी इसको ध्यान से देखेंगे, त्रिअबंध, सिंगल अबंध और डबल अबंध कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए 2 10 18 अक्रिय एलिमेंट होते हैं, जिसे हमको निकालना है किसका जी, इसका निकालना है एफ का। तो इसे कितना होता है, 9 होता है। फ्लोरीन का 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें 1 हो जाएगा कंप्लीट। नाइट्रोजन देखिए कितना होता है, 7 होता है, कितना कम है जी, 10 से 3 कम है, तो इस हो जाएगा त्रिअबंध हो जाएगा। त्रिअबंध पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी कंप्लीट। अब देखो इसमें क्लोरीन 18 से कितना 1 कम है, तो ये का बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो यहाँ पर डबल बंद हो जाएगा, इसमें सिंगल बंद होगा। इसमें 7 है तो 3 कम है, तो यहाँ पर ट्रिपल बंद हो जाएगा। यहाँ पर 1 कम है तो 1 सिंगल बंद हो जाएगा कंप्लीट। समझ चुके हैं जी। चलिए थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। आज फाइनल रिजल्ट BLP का आ चुका है, बधाई जिसका रिजल्ट हो गया है।